हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। ये द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल जो हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे फर्स्ट फ्लाइट का, तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने यहाँ तक कवर कर लिया था, अब पार्ट 2 है यहाँ से। तो समझते हैं क्या है आगे। तो डियरेस्ट किटी, आप डायरी एंट्री इस तरह से जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक, डियरेस्ट डियर भी कर सकते हैं, अकेला डियर डायरी कर सकते हैं किटी की यहाँ पर, डियर डायरी। तो आगे वो क्या कह रही है, एन फ्रैंक अवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। अब देखो इसने 20 जून 1942 उस दिन की एंट्री की है, ये उस दिन की एंट्री इसमें बताई गई है। तो अवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का अर्थ होता है जो डर रही थी, नर्वस थी। उसकी जो पूरी क्लास के स्टूडेंट्स थे वो नर्वस थे, डर रहे थे। किस वजह से, वो आगे समझते हैं। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। और इसका कारण क्या था कि आगे आने वाली जो मीटिंग थी, फोर्थ कमिंग मतलब आने वाली, जो आगे आने वाली मीटिंग थी उसमें टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन आगे की क्लास में जाएगा, नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा, और कौन पीछे ही रह जाएगा। हु विल बी केप्ट बैक मतलब कौन पीछे रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, और जो है आधी क्लास के बच्चे स्टूडेंट्स वो शर्त लगा रहे हैं, बैट्स कर रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं। जी एन एंड आई लाफ अवर सेल्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, सी एन एंड जैक्स। तो उसने कहा जी एन उसकी कोई फ्रेंड होगी, और आई आई मतलब फ्रैंक, जो एन फ्रैंक थी, वो दोनों जो है जो बहुत एक एक बेवकूफ़ों की तरह जो है अवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, अर्थात जो दो लड़के थे एकदम सिली स्टूपिड टाइप में, तो उनके ऊपर वो हंसती हैं। सी एन एंड जैक्स, उनके नाम क्या थे, सी एन एंड जैक्स, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बैट। क्योंकि उन्होंने जो है अपनी हॉलीडे में उन्होंने जो भी सेविंग्स की थी, बचत की थी, पैसे बचाए थे, वो सारे किस में लगा दिए, शर्त में लगा दिए, बैट पर लगा दिए। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन जीज, अर्थात जो है फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक क्या होता रहता था क्लास में। यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने वाले हो, क्लास में या उसके साथ में रहते होंगे, वो कहते रहते थे यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने वाले हो। आई एम नॉट, मैं नहीं। यस यू आर, हाँ तुम। नो आई एम नॉट, ये होता रहता था। इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेज एंड माई एंग्री आउटवर्स कांट काम देम डाउन। और जो है जीज, जीज मतलब उसके कोई फ्रेंड होंगे, फ्रेंड होगा, तो जो है उसने उसने कहा कि जो जी की एक प्लीडिंग ग्लैंसेज मतलब एक रिक्वेस्ट उसने की, फिर भी जो है वो शांत नहीं हुए। और एन फ्रैंक ने जो है एकदम गुस्सा दिखाया, एंग्री जो एंगर दिखाई, एंग्री आउटबर्स्ट मतलब गुस्सा दिखाया, फिर भी वो शांत नहीं हुए। इफ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। और जो है एन फ्रैंक कहती है कि अगर तुम मुझसे पूछो तो उसमें इतने जो है स्टूडेंट्स डमीज हैं। डमीज मतलब एक तरह से स्टूपिड टाइम या स्टैचू, मतलब जिन्हें कुछ नहीं आता। ठीक, जैसे हम डल बोल देते हैं, तो इस तरह से उसने कहा डमीज हैं, एक स्टैचू टाइम में जिन्हें कुछ नहीं आता। तो वो करीब जो है कितने स्टूडेंट्स, अबाउट ऑफ क्वार्टर ऑफ द क्लास मतलब एक चौथाई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीछे रहने चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। उसने कहा कि जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं। अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिनके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या करने वाले हैं, अर्थात उनके आगे उनकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते टीचर्स की। ये तो हमारे ऊपर कह रही है कि जो है टीचर्स आगे क्या करने वाले हैं, किस बच्चे को फेल कर दें, किसको पास कर दें। हालांकि बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो एन फ्रैंक झूठ बोल लिया भाई, हम तो ऐसा कुछ करते नहीं है। लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है भाई, फोकस ऑन द चैप्टर। तो वो कह रही है कि टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जो उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, भविष्य के बारे में वो क्या कर बैठे हैं। ठीक, तो आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। उसने कहा मेरी जो गर्ल फ्रेंड्स हैं, गर्ल फ्रेंड्स मतलब जो उसकी मित्र हैं, जो महिला मित्र हैं, तो उनके उनको उनको लेकर के वो चिंतित नहीं है। आई एम नॉट सो वरीड, उनको लेकर वो चिंतित नहीं है। कौन, एन फ्रैंक। वी विल मेक इट, वी विल मेक इट मतलब हम तो पास हो जाएंगे, हम तो ये कर देंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। उसने कहा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को लेकर के मैं श्योर नहीं हूँ, वो है मैथ्स। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। और हालांकि हम कर क्या सकते हैं, सिर्फ इंतजार ही तो कर सकते हैं।
अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और टिल देन जो है हम एक दूसरे को ये बताते जो है लूज नॉट टू लूज हार्ट मतलब हिम्मत ना हारो, हम एक दूसरे से ये कहते रहें कि जो हिम्मत ना हारो। सिर्फ हम यही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक तो इंतजार कर सकते हैं और एक दूसरे से ये कह सकते हैं कि हिम्मत मत हारो, डोंट लूज हार्ट, हिम्मत मत हारो। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, वो बताती है कि मैं जो है अपने जो टीचर्स थे उन सब के साथ मेरी अच्छी निभती थी। गेट अलॉन्ग का अर्थ है अच्छी निभना, तो मेरी जो है और टीचर्स के साथ में अच्छी निभती थी, अच्छा व्यवहार था। देयर आर 9 ऑफ देम, और जो है टीचर्स कितने थे, 9 थे। 7 मैन, 7 दो मैन थे, पुरुष थे, एंड 2 वुमेन, 2 महिला थी। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेज मैथ्स, और जो है जिसमें एक था मिस्टर कीसिंग जो ओल्ड फॉगी था, ओल्ड फॉगी था, ओल्ड फॉगी मतलब कंजर्वेटिव, पुराने विचारों वाला, ओल्ड फैशन्ड, तो ओल्ड फैशन था, पुराने विचारों वाला था, कंजर्वेटिव था वो। हु टीचेज मैथ्स, जो क्या पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे। वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच, और वो बहुत लंबे समय से, फॉर एजेस मतलब बहुत लंबे समय से उससे नाराज थे, चिड़े हुए थे उससे, एनॉयड थे। कौन चिड़े हुए थे, कौन नाराज थे, मिस्टर केसिंग, किससे, एन फ्रैंक से। क्यों थे, बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि वो बहुत बातचीत करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई वार्निंग्स, चेतावनी देने के बावजूद भी आफ्टर सेवरल वार्निंग्स मतलब बहुत सारी चेतावनी के बाद, बावजूद नहीं सिर्फ के बाद, बहुत सारी चेतावनियों के वार्निंग्स के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, तो वो क्या करता था कि उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देता था। किसे, एन फ्रैंक को। कौन देता था, मिस्टर किसिंग। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और उसने जो पहली बार उसे एक ऐसे दिया, किस पर दिया, चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स पर उसने एक ऐसे लिखने को दिया। किसे दिया, एन फ्रैंक को दिया। ये पहला, ये इंपोर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे कि उसने जो पहला असाइनमेंट दिया एन फ्रैंक को, वो क्या दिया, चैटर बॉक्स दिया। ठीक, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, और उसने ये लिखा कि इसके बारे में तुम क्या लिख सकती हो, वो उसको लिखना था एन फ्रैंक को इसके बारे में। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड, और मैंने निर्णय किया कि मैं उसके बारे में बाद में चिंता करूंगी, उस ऐसे के बारे में। ठीक, कौन करेगा चिंता, एन फ्रैंक। उसने निर्णय कर लिया कि मैं इसके बारे में बाद में देखूंगी क्या लिखूं क्या ना लिखूं। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, और उसने जो टाइटल था चैटर बॉक्स वो अपनी नोटबुक में उसने लिख लिया। जॉट डाउन करते हैं लिखना है। टक्ड इट इन माई बैग, और उसने अपने बैग में रख ली वो नोटबुक। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की उसने कोशिश की कि मैं शांत रहूं। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उसने जो बाकी का होमवर्क था वो खत्म करने के बाद, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तो उस जो नोटबुक में जो टाइटल लिखा था ऐसे का, उस पर उसकी नज़र गई। किसकी, एन फ्रैंक की। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और उसने जो सब्जेक्ट मतलब उस ऐसे के बारे में सोचना शुरू किया, जो फाउंटेन पेन था उसके हाथ में, तो उसका जो ऊपरी भाग है टिप है उसको च्यू करते हुए, चबाते हुए। अक्सर करके बच्चे जो पेन को चबाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ऐसे ही वो सोचने लगी। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, अच्छा उसे ऐसे को कोई भी कैसे लिख सकता है, रैम्बल ऑन कर सकता है, टॉक अराउट एमलेसली फॉलो, मतलब यूं ही लिख सकता है कुछ ना कुछ, उसमें लंबा सा सिर्फ दिखाना ही तो है कि हाँ मैंने भर दिया बस। तो वो कह रही है कि कोई भी उसे यूं ही रैम्बल ऑन कर सकता है, कुछ भी लिख सकता है एमलेसली, और जो बड़े बड़े स्पेस दे करके जो है शब्द लिख सकता है, जैसे एक लाइन में 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, स्पेस दे करके उसे बस पूरा करना है, ऐसा कर सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन जो ट्रिक थे, ट्रिक मतलब उसमें जो एक चालाकी, एक क्लेवरनेस है ना, एक जो था वो किसमें था कि एक ऐसे आर्गूमेंट्स उसमें लिखे जाएं, कन्विंसिंग मतलब एक समझाने, एक अंडरस्टैंडिंग वाले आर्गूमेंट्स लिखे जाएं, जिससे उस टीचर को ये पता चले, ये प्रूव करे वो आर्गूमेंट्स कि हाँ वास्तव में टॉकिंग की क्या आवश्यकता है, बातचीत की क्या आवश्यकता है, ऐसे वो आर्गूमेंट्स लिखना चाहती थी। आई थॉट एंड थॉट, और वो सोचती रही। आई थॉट एंड थॉट का मतलब क्या है, मैं सोचती रही और सोचती ही रही। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आई रोड द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी, और जो ऐसे उसने मिस्टर कीजिंग ने उसे दिया था उस पर उसने कितने पेजेस लिख दिए, 3। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और वो मिस्टर कीजिंग उन 3 पेजों से सेटिस्फाइड था, संतुष्ट था कि हाँ चलो लिखे तो सही, मेरा काम तो किया इसने।
आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, और मैंने ये आर्ग्यू किया, बहस किया, मतलब उसमें लिख करके बहस किया, उस टीचर को भी बताया कि जो टॉकिंग, जो बात करने का एक जो हैबिट है वो एक स्टूडेंट्स की ट्रेट है। ट्रेट का अर्थ क्या है? एक विशेषता, एक क्वालिटी है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं कोशिश करूंगी इसे कंट्रोल करने की, इस हैबिट को कंट्रोल करने की। ये उसने आर्गूमेंट में उसमें लिखा। आगे, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. But that I would never be able to cure myself of the habit. उसने कहा लेकिन मैं ये जो हैबिट है मेरी उसे कभी भी सही नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यही हैबिट उसकी मदर की थी, माँ की थी, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत बातें करती थी। तो इस वजह से इस हैबिट को वो क्या नहीं कर सकती थी? क्योर नहीं कर सकती, ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो हैबिट थी उसे इनहेरिटेड हुई थी। इनहेरिटेड मतलब विरासत में मिलना, अर्थात पेरेंट्स की कोई क्वालिटी है वो अपने अंदर भी आ जाना, ट्रेट्स, तो उसे जो इनहेरिटेड है तो वो इनहेरिटेड थी, उसके जो हार्मोन्स ऐसा कुछ होता है, तो वो इनहेरिटेड जो हुई थी उसकी मदर से। तो उससे कैसे क्योर कर सकती है? कभी कभी जो है किसी के पापा हैं तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है। या जो हैबिट है एक दूसरे की बच्चों में इधर उधर जो है इनहेरिट होती रहती हैं, तो उसमें क्या इनहेरिट हुई? टॉकिंग हैबिट, ठीक। ट्रेट का अर्थ है यहाँ पर एक विशेषता, क्वालिटी, तो ये क्वालिटी टॉकिंग वाली उसके अंदर इनहेरिट हुई। कहाँ से हुई? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ट्रेट्स थी, टॉकिंग ट्रेट, वो कहाँ से आई? तो मदर से आई। ही इनहेरिटेड द ट्रेट्स फ्रॉम हर मदर। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, और जो उसने आर्गूमेंट्स मतलब उसमें लिखा उसने, तो उस पर मिस्टर कीसिंग बहुत हंसा, जो टीचर था। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब वो बातचीत करते रही, मतलब और बातें करती रही आगे लेसन तक, ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे, तो उस टीचर ने क्या कर दिया, मिस्टर कीसिंग ने उसे एक और ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और ये दूसरा असाइनमेंट, इसको ध्यान रखना कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था। जो दूसरा उसने असाइनमेंट दिया वो था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब जिसका इलाज नहीं हो सकता, एक ला इलाज चैटर बॉक्स, बातूनी। चैटर बॉक्स का अर्थ होता है बातूनी, तो एक ला इलाज, इनकॉरिजिबल एक ला इलाज बातूनी। इस पर जो है उसने क्या दे दिया? दूसरा असाइनमेंट दे दिया। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और उसने जो है करके भी दे दिया, एंड फ्रैंक ने उसे करके भी दे दिया, और मिस्टर कीसिंग को उसके लिए कोई शिकायत भी नहीं थी फिर, ठीक। जो है 2 लेसन्स तक, 2 क्लास तक मिस्टर कीसिंग ने उसे लेकर कोई कंप्लेन नहीं की। However, during the third lesson, he had finally had enough. लेकिन जब तीसरा लेसन आया, तीसरी क्लास शुरू हुई, तो फिर क्या हुआ? फिर जो है मिस्टर कीसिंग फिर बर्दाश्त नहीं कर पाया उसकी बात करने के तरीके को, उसकी बातों को फिर बर्दाश्त नहीं कर पाया वो। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, तो उसने ये वाला अब असाइनमेंट दे दिया तीसरा। अब देखो तीसरा कौन सा मिला है उसे, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, क्योंकि क्वैक एक बतख की आवाज़ होती है ना, तो सैड मिस्टर चैटरबॉक्स, ये इसने जो है असाइनमेंट दे दिया तीसरा, ठीक। मिस्टर कीसिंग ने एन फ्रैंक को ये तीसरा असाइनमेंट दे दिया, क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स। द क्लास रोड, जो है क्लास एकदम हंसने लगी। रोर का अर्थ यहाँ पर दहाड़ना नहीं है, एकदम जोर जोर से हंसना, तो क्लास पूरी क्लास हंसने लगी, क्योंकि नाम ही कुछ ऐसा था उस असाइनमेंट का लास्ट वाले का, तो क्लास एकदम जोर जोर से हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसना पड़ा, मुझे भी मतलब एन फ्रैंक को भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एक्सॉस्टेड माई इंजियोनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, उसने कहा कि जो मुझे चैटर बॉक्सेस 2 टॉपिक मिले थे उस पर मेरे अंदर जो इंजियोनिटी मतलब जो मेरे अंदर थॉट्स थे, जो मैंने सोचा था, जो मैं लिख पा रही थी, ठीक, जो थॉट्स थे उसके, वो उसने उसी में खर्च कर दिए, ठीक। जो उसने पहले जो 2 चैटर बॉक्स के टॉपिक मिले थे उसी पर सारे उसने थॉट्स जो है लिख दिए।
इंजोनिटी यहाँ पर ये भी लिखा है, ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, अर्थात उसके इन्वेंशन करने की या क्रिएटिवनेस उसके अंदर थी थॉट्स की, तो वो उसने सारी किस्में खर्च कर दी, जो पहले जो 2 चैटर बॉक्स नाम के जो टॉपिक्स मिले थे उस पर उसने खर्च कर दी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब ये समय आ गया था कि इस पर कुछ और लिखा जाए, कुछ स्पेशल लिखा जाए, ये सोचने लगी। समथिंग ओरिजिनल, कुछ जो है एक ओरिजिनल, ठीक। माई फ्रेंड सैन, दूसरी जो अब उसकी जो फ्रेंड है सैन, हु वॉज गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री जिसकी अच्छी थी, पोइम्स वगैरह लिखने में अच्छी थी, वो ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स, तो उसने जो है उसकी उसकी मदद करने के लिए जो ऑफर किया कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी इस वाले जो लास्ट वाले ऐसे है वो लिखने में, और शुरू से एंड तक किस में लिख देगी वो, वर्स में, वर्स मतलब स्टेंजास छंद जो होता है उसमें लिख देगी, वो वर्स में लिख देगी उसके ऐसे को। ये कौन लिख देगा, सैन लिख देगी, ठीक, उसकी फ्रेंड। आई जम्प्ड फॉर जॉय, और वो खुशी में एकदम उछलने लगी कि चलो अब ये लास्ट वाला है, कोई मेरी मदद कर देगा। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, उसने कहा मिस्टर कीसिंग मेरे साथ एक जो है मजाक करना चाह रहे थे इस रिडिकुलस सब्जेक्ट को लेकर के। रिडिकुलस मतलब एक बेतुका, ठीक, अनार्थ मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, एक नॉनसेंस, तो एक जो बेतुका इस सब्जेक्ट को दे करके वो उसका मजाक बनाना चाहते थे। एन फ्रैंक का कौन बनाना चाहता, मिस्टर कीसिंग। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, उसने कहा लेकिन मैं ये बिल्कुल सुनिश्चित कर दूं कि जो इसने मजाक किया, मतलब मिस्टर कीसिंग ने जो मजाक किया वो मेरे ऊपर नहीं, वो उसी के ऊपर ही मजाक बनेगा वो, ठीक। वो कह रही है कि मैं ये जो पूरी तरह से सुनिश्चित कर दूंगी कि जो जोक उसने मेरे ऊपर जो करने की कोशिश की, मजाक जो मेरे ऊपर करने की कोशिश की, मेरा मजाक बनाने की कोशिश की, तो मैं इसे जो विपरीत बना दूंगी, ये मजाक उसी का होगा, मिस्टर कीसिंग का, टीचर का ही होगा, ठीक। देखो ये भी देखो इस यहाँ से हमें थोड़ा इंस्पिरेशन भी मिलती है कि देखो छोटी सी बच्ची है, उसके अंदर क्या विचार हैं, थॉट्स हैं, और वास्तव में होमवर्क हैं, बच्चे कोई होमवर्क दे दो तो यूँ ही कर लेते हैं, सर को बस पेज दिखा दें भरे हुए, लेकिन इसने देखो सारा जो भी इसे असाइनमेंट मिला पनिशमेंट में वो देखो इसने कितनी ईमानदारी से और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखते हुए इसने सारा होमवर्क किया, ठीक। तो ये भी हमें यहाँ से एक इंस्पिरेशन मिल रही है कि इतनी छोटी सी बच्ची है और इसके थॉट्स देखो। आई फिनिश्ड माई पोएम, अब वो आगे कहती है कि मैंने अपनी पोएम ख़त्म की, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये वास्तव में बहुत ही सुंदर थी, अच्छी पोएम उसने लिखी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान, और ये किसके बारे में थी, एक जो है मदर डक और फादर स्वान विद 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके जो 3 बेबी डकलिंग्स 3 बच्चे थे, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, और जिसे जो है जिन तीनों बच्चों को डकलिंग्स को उनके पिताजी ने इतना पीटा के वो मर गए। बिटन टू डेथ मतलब जो है इतना पीटा के वो मर गए, या उन्हें पीट पीट के मार दिया उनके पिताजी ने, डकलिंग्स के पिताजी ने मतलब स्वान ने अपनी तीनों बच्चों को पीट पीट के मार दिया। क्यों मार दिया, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो क्वैक क्वैक बहुत किया करते थे, क्वैक क्वैक करते हैं बतख, तो ऐसे ही वो क्वैक क्वैक बहुत किया करते थे, उनके पिताजी ने उन्हें पीट पीट के मार दिया। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, लेकिन भाग्यवश ये जो उसने जो ऐसे लिखा लास्ट वाला, वो मिस्टर कीसिंग ने सही तरीके से उसे सीरियसली ले लिया कि हाँ वास्तव में कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ, इंसल्ट कर रहा हूँ। तो फिर उसे थोड़ा सा एहसास हुआ मिस्टर कीसिंग को कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस लास्ट वाले ऐसे को उसने थोड़ा सा सीरियसली लिया। मिस्टर कीसिंग ने अपना जो जोक चल रहा था, जोक बना रहा था एन फ्रैंक पर, तो उसने थोड़ा सा वो सीरियसली लिया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ही रेड द पोएम टू द क्लास, और उसने क्लास के सामने उस पोएम को पढ़ा। किसने पढ़ा, मिस्टर कीसिंग ने। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उसके साथ में उसने अपने भी कुछ विचार जो कमेंट्स दिए बच्चों को। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और भी जो क्लासेस थी उनमें भी उसने उसको ऐसे को जो पोएम उसने लिखी उसे पढ़ करके सुनाया, उसे बच्चों को बताया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने कहा तभी से मुझे क्लास में बातचीत करने की अनुमति मिल गई और उसके बाद में मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब
इसके विपरीत मतलब पहले तो वो मजाक वगैरह से कुछ नहीं करता था, लेकिन मिस्टर कीसिंग अब क्या करता है कि हमेशा जोक्स बनाता ही रहता है। ठीक, मतलब जोक्स वैसे ही कुछ बोलते रहते होंगे। ठीक, तो ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और एक क्या जो चैप्टर रहा देखो काफ़ी दुखद भी रहा। एक सॉब स्टोरी है, सॉरोफुल है, कितनी जो छोटी सी बच्ची है, क्या उसके थॉट्स रहे और उसकी कितनी दर्दनाक मौत होती है। किस तरह से गैस चैम्बर में जो हिटलर है, किस तरह से गैस चैम्बर में जहरीली गैस से जो लोगों को मारता था, और उसी गैस से उसी जो जो बीमारी से, टाइफस से, क्योंकि वहाँ पर जो रहते थे वो कंडीशन बहुत ख़राब थी। कीड़े हैं, बगल में ही डेड बॉडी पड़ी है, वहीं ये रह रहे हैं, ना किसी वॉशरूम की, बाथरूम की, पानी व कुछ कोई अरेंजमेंट नहीं था। तो ऐसी जगह पर ये रह रहे थे, काफ़ी सर्दी थी, तो वहाँ पर देखो उसकी कितनी दुखद मृत्यु होती है छोटी बच्ची की। तो ये बहुत ही जो दुख होता है जब ऐसी कोई भी हम खबर सुनते हैं या पढ़ते हैं कि छोटे बच्चों को जो मासूम है, इनोसेंट हैं, या जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनोसेंट है, मासूम हैं, उन्हें किस तरह से देखो जो है लोग हैं कुछ और मार देते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अब भी नहीं होना चाहिए। अब भी कहीं कहीं ऐसा होने को जो खबर सुनती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इसको लेकर एक्शन लेना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए हम सबको। ठीक, तो आपको ये कैसा लगा चैप्टर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई शिकायत है, कोई सजेशन है, कुछ कहना है, पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि और लोग भी हमसे जुड़ें, आप तक भी वीडियोस पहुंचती रहें, शेयर करते रहें। सो थैंक यू सो मच।